सर्प है, मणिधर सर्प है, चंद्रमा है जो संसार को उज्जवल कर सकता है, तो ये पंचमुखी दीपक मेरा फीका पड़ रहा है, इसलिए पटक दे। बोले बाबा सोचे हाँ हाँ हो सकता है। अब बोले अच्छा बताइए, एक हाथ में जल भरा लोटा था, वो क्यों पटक दी, क्या हुआ? विष्णु भगवान ने कहा बाबा, अरे जिसके माथे पर गंगा जी विराजमान है वो एक लोटा जल क्या करेगा, इसलिए वो भी पटक दी। भोला तो भोला है, समझ गए प्यारे सज्जनों। अब मैया मैनावती रोना शुरू की, पार्वती जी को गोद में ली और रोना शुरू कर दी। अरे ये पागल के साथ विवाह करने के लिए ही मेरी बेटी जंगल गई, इस बौराहा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं? अगर मेरी बेटी को जिंदगी भर कुमारी रखना पड़े ना तो मैं कुमारी रख लूंगी, लेकिन फिर भी इस पागल के साथ विवाह नहीं करूं। रोने लगी। प्यारे सज्जनों, माता पिता का क्या दुख होता है संतान के प्रति ना, ये कोई व्यक्त नहीं कर सकता। मैया मैनावती रोने लगी और नारद जी को गालियां देने लगी। नारद जी को गालियां देती हुई मैया कहती है कि नारद कर मैं नारद कर मैं क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा
नारद का भी संतान होता तब उसे पता चलता कि संतान का क्या दुख होता है। अरे बांझ स्त्री क्या जाने प्रसव का क्या पीड़ा होता है। अगर मेरी नारद जी और किस घर में नहीं करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आज मैया पार्वती जी बोली नहीं कि माँ अरे मेरा विवाह उन्हीं के साथ होगा, नारद जी को गाली मत दो। अनेकों अनेक विलाप करते हुए मैया मैनावती कहती है कि करिया दामाद देखी मैना डरवल शिव शंकर हरे। करिया दामाद देखी मैना डरवल शिव शंकर हरे। गौरा के कहावा सबलई नारद शिव शंकर हरे। गौरा के कहावा सबलई शिव नारद हरे। करिया दामाद देखी मैया डरवला शिव शंकर हरे। करिया दामाद देखी मैया डरवला शिव शंकर हरे। गौरा के कहावा सबलई नारद शिव शंकर हरे। गौरा के कहावा सबलई नारद शिव शंकर हरे। अंततः नारद के पास अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शायद पता नहीं मैया जी क्या सोचेंगे। अंत में नारद जी आए। जैसे हिमाचल राज्य के यहाँ नारद जी आए, मैया मैनावती कहते हट जाइए मेरे दरवाजे से, मेरे यहाँ आइए मत। नारद जी ने हाथ जोड़ा और कहा मैया अरे आपके घर में जो बेटी बनकर आई है ना, कोई साधारण बेटी नहीं, साक्षात जगदम्बा है। आप चाहेंगी फिर भी, नहीं चाहेंगी फिर भी इनका विवाह भोलेनाथ के साथ होना चाहिए। अंततः नारद जी सती प्रसंग की कथा को सुनाए, पूर्व जन्म की कथा सुनाए। जैसे ही मैया मैनावती सुनती है ना, पार्वती जी के चरणों में गिर गई। बेटी माफ करना, जाने अनजाने में मैंने बहुत तुझे परेशान किया। पार्वती जी कहती है माँ भले ही संसार की माँ मैं हूँ, लेकिन माँ तू तो मेरी माँ है। इसलिए माँ अब देर मत करो, विवाह का तैयारी करो। अब भोले बाबा के पास मैया पार्वती जी जाती है और कहती है बाबा अरे देखने में इतने सुंदर आप हैं और मदारी बनकर आए हैं, थोड़ा सुंदर दुल्हा बन जाइए। भोले बाबा बोले अभी खराब लग रहे। बोले खराब तो नहीं लग रहे, थोड़ा और स्मार्ट बन जाइए ना। इतना मोटा मोटा जो जटा रखे हैं, इतना सर्प बिच्छू पूरे शरीर में लटकाए हैं, अरे सुंदर सा दुल्हा बन जाइए। कुछ देर के लिए सर्प बिच्छू को झोला में रख दीजिए। पार्वती जी बोली बाबा वैसे कि जवानी में ए से जेड तक लोग माथा में ही लिखवाता है। क्या भैया लिखवाता है, बाल चिलवा कर ये से जेड तक माथा में ही लिखवाता है। बोले बाबा से कहा बाबा कम से कम ये बीसीडी नहीं लिखवा पाइएगा तो कम से कम जटा वटा कटवा के थोड़ा सुंदर सा बन जाए। पूरे शरीर में जो भस्म लगाए थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लीजिए। तो आज भोले बाबा से मैया भवानी क्या कहते हैं, किधर महादेव दुल्हा के भेष तजिए सनमुरतिया धर महादेव। सभी कोई भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव के साथ। किधर
महादेव दुल्हा के भेष सजिए सनमुरतिया कर महादेव। अच्छा एक बात बताइए, आज भोले बाबा जब दुल्हा बने सजनों, देखिए थोड़ी सी ये बात कथा से हटके जो बात मैं कहने के लिए जा रही हूँ, ये बात थोड़ा कथा से हटके है, लेकिन हमारे जीवन के लिए और इस कलयुग के लिए एक सीख प्रदान करता है। क्या आज भोले बाबा ऐसे दुल्हा बने कि बाराती में कोई जाने वाला नहीं मिला तो भूत बैतालों को अपने साथ ले जाता है। और आज कलयुग में अगर किसी नौजवान का विवाह हो तो माता पिता को भी अपने बाराती में नहीं ले जाना चाहते। क्या सही बात है ना? सही बात है ना? तो आज भोले बाबा की बाराती से हम लोगों को क्या सीख मिलता है? देखिए सब कोई जानता है कि रामचरितमानस में शिव विवाह की कथा है। राम जी जन्म लिए, राम जी बन गए, विवाह हुआ, रावण का वध हुआ, लेकिन उससे सीख क्या मिलता है? उसका निचोड़ हम सबों को निकालना चाहिए। आज भोले बाबा की बारातियों से हम लोगों को एक सीख मिला। क्या कि आज नौजवान अपने माता पिता को बाराती में ले जाना नहीं चाहते। प्यारे सज्जनों, एक नौजवान था, ये कलयुग का बात मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना मैया। आपका भी बेटा हो सकता है, आपकी भी बेटी हो सकती है, किसी का भी बेटा या बेटी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, माता पिता पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, कॉलेज गया, पढ़ाई किया, पढ़ाई करते करते वही हुआ जो आज के जमाने में होता है। क्या किसी लड़की से प्यार कर बैठा, कॉलेज गया, पढ़ाई किया, पढ़ाई करते करते किसी लड़की से प्यार कर बैठा और प्यार में इतना गहराई तक बात पहुंच गई कि विवाह तक बात आ गई। लड़का छुट्टी में कुछ दिन के लिए घर आया था तो लड़का से दादाजी ने कहा, बेटा कल तुम कॉलेज मत जाना। लड़का ने कहा, क्यों दादाजी? बोले कल कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारा विवाह करेंगे, इसलिए कल तुम पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जाओगे। तो लड़का ने दादाजी से कहा, दादाजी मेरा रिश्ता तय हो गया है। अब दादाजी को खराब लगा। दादाजी ने अपने बेटे से कहा कि तेरा बेटा कहीं रिश्ता तय कर लिया है, मेहमान को बुलाने से पहले अपनी इज्जत को भी देख लो। जो मेहमान आने वाले थे उनको रोक दिया। दादाजी ने सोचा
लड़का ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने कहा मेरा एक शर्त है, अगर ये शर्त मंजूर है तब मैं अपनी बेटी के साथ विवाह तेरे साथ करूंगा। लड़का ने कहा कहो क्या शर्त है। लड़की के पिता ने कहा देखो बाराती में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, तभी मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। लड़का ये सुना, घर वापस आया। दादाजी ने पूछा बेटा शादी के लिए तैयार हो गए? बोले हाँ दादाजी तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखा। बोले कौन सा शर्त? बोले लड़के के पिता ने शर्त रखा है कि बाराती में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। अब दादाजी बोले वाह बेटा, अरे पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं और बाराती में हम ही नहीं जाएंगे। फिर भी दादाजी बोले कोई बात नहीं बेटा, पूरे नौजवानों की फौज जाओ। अब लड़का सज धज के तैयार है, सारे नौजवान लोग बाराती में चले, एक भी बूढ़ा आदमी बाराती में नहीं गया। लेकिन दादाजी बड़ा चालाक थे, वो डिग्गी में घुसकर बैठ गए। दादाजी ने कहा बेटा तू हमको बाराती में नहीं ले जाएगा, लेकिन तुझको पता नहीं कि तेरा बाप का भी बाप मैं हूँ। डिग्गी में घुसा और वो चले गए। लड़का पहुंचा लड़की के यहाँ, सासू माँ आई लड़का का परीक्षण करने के लिए। जैसे ही परीक्षण करने के लिए लड़की वाले आए, जैसे ही परीक्षण करते तब तक लड़की के पिताजी फिर रोक दिए, रुको भी परीक्षण मत करना। अब बोले अब क्या हुआ? तो लड़का से कहा देखो पहला शर्त था कि बाराती में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, अब दूसरा शर्त लड़की के पिता ने रखा। बोले एक और शर्त है, अगर तुझे मंजूर है तो विवाह मंडप में ले जाऊंगा, वरना यहाँ से वापस जाओ। लड़का ने कहा बताइए क्या शर्त है? तो लड़की के पिता ने कहा देखो हमारे घर के बगल में एक नदी बह रही है, नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, तब मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब लड़का सोचा ना हम नदी में दूध बहा पाएंगे ना विवाह होगा। अब चला वहां से वापस, जो दादाजी आए थे ना डिग्गी में घुसकर, बेचारे किसी तरह वो बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकले तो देखे सारे नौजवानों की फौज वापस आ रही। लड़का को देखकर दादाजी ने पूछा दादा बेटा अरे दुल्हन कहाँ है? लड़का ने कहा दादाजी जब सदी नहीं हुआ तो दुल्हनिया कहाँ से रहेगी? दादाजी ने कहा शादी नहीं हुआ क्यों? बोले तो पहले तो लड़की के पिता ने शर्त रखा था कि बाराती में सब नौजवान आना, बूढ़ा कोई नहीं। अब दूसरा शर्त रखा है कि नदी में पानी की जगह दूध बहा दो तब विवाह करेंगे। अब दादाजी बाल सहलाए। देखिए बड़े अगर बुजुर्ग लोग बाल सहलाए तो समझिए कि एक नंबर के ये कलाकार है। बाल सहलाए और मूंछ घुमाए। अब तो कोई मूंछ रखता ही नहीं है, सफाचट करवा के रखता है। लेकिन कहा जाता है कि मर्दों की शान मूंछ होती है। दादाजी मूंछ घुमाए और बोले बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, उम्र के हिसाब से सफेद हुआ है। इतना दिन तक तू अपने मन का किया, अब जो मैं कहता हूँ ना वो तुम करो। लड़का ने कहा दादाजी यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है, चलिए वापस चलते हैं। आप जो कहेंगे घर में जाकर सुनते हैं, यहाँ से तो चलिए। दादाजी ने कहा कि इतना दिन तक अपने मन का किया, अब जो मैं कहता हूँ वो तुम करो। बोले बोली कि जाओ लड़की के पिताजी से कहना कि वो नदी का पानी सुखा देंगे तो हम दूध बहा देंगे। लड़का गया, जाकर कहा ससुर जी आप नदी का पानी सुखा दीजिए तो मैं दूध बहा दूंगा। वैसे ही लड़की के पिताजी ने कहा कि जरूर ये बाराती में कोई बूढ़ा आदमी आया होगा, वरना आज के नौजवानों में इतनी बुद्धि कहाँ जो इतना बड़ा बात कह सके। प्यारे सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बूढ़ा माता पिता है तो हमारे जीवन में बोझ बनकर है, उन सज्जनों से मैं कहना चाहती हूँ वो आपके जीवन में बोझ बनकर नहीं, बल्कि आपके जीवन में सही उन्नति की और सही विकास की ओर ले जाने वाला बैठा हुआ है। क्योंकि जिस घर में बूढ़े माता पिता होते हैं ना, उस घर के लोग सही
सही दिशा में चलते हैं। जिस घर में बूढ़ा वृक्ष होता है उस घर में ऐसा छाया मिलता है कि शांति महसूस होता है। प्यारे सज्जनों, और लोग कहते हैं, एक बात और मैं बता दूं सज्जनों, क्या कहूं, समय का बड़ा अभाव है और कल तक ही मेरी कथा है, आज तीसरी रात्रि हो गई कथा की। आज जो नौजवान बिगड़ते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, बहुत ऐसे माता पिता हैं जो कहते हैं कि मेरा बेटा शराबी निकल गया है, मेरा बेटा नालायक निकल गया, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। तो इसमें गलती किसका है? माता पिता का। कैसे? अगर बच्चा जन्म लेता है ना, मैया आपके लिए कह रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई बच्चे को जन्म दी हमारी मैया तो अपना दूध नहीं पिलाती। क्यों जानती हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना दूध पिलाए तो चेहरे का गलेजिंग चला जाए। अगर छोटा बच्चा को कहीं लेकर जाए तो कोई ऐसा ना कह दे रे तेरा बच्चा है क्या। इस कारण वो माँ क्या करती है, जैसे बच्चा जन्म लिया इतना बड़ा बोतल मंगवाती है अपने परमेश्वर जी से, जी सुनते हैं, हाँ बोलो, कहाँ गए हैं? कहेंगे जारंग पे आए हैं, अजी एक बोतल ले आओ, आपको दूध पिलाना है। पति परमेश्वर जी तुरंत सुन लिए अपनी देवी जी का बात, तुरंत बोतल बाजार से खरीद कर ला दी, पत्नी जी को दे दिए, लीजिए देवी जी पिलाओ। अरे उस बच्चे को क्या पता कि वो माँ अपना दूध पिला रही है या बाजार का दूध पिला रही है। बच्चा छोटा सा है, इतना बड़ा बोतल पकड़ा दी, बेटा पियो। थोड़ा बच्चा और बड़ा, बोतल भी थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा तो बोतल बड़ा। और वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और शराब का जब बोतल पकड़ता है तो माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा शराबी निकल गया, मेरा बेटा जुआरी निकल गया। अरे इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? अपने बचपन से बोतल पकड़ने की आदत डाल दी है। अगर बड़ा होने के बाद बोतल नहीं पकड़ेगा तो क्या रामचरितमानस का ग्रंथ पकड़ेगा? लगाए तो झेलेगा कौन? झेलिए। प्यारे सज्जनों, संत कहते हैं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। अगर आम का वृक्ष लगाओगे ना तो आम फलेगा मैया, और अगर बबूल लगाओगे और आम चाहोगे तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। प्यारे सज्जनों, कुछ करिए या ना करिए, अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। अगर संस्कार नहीं दे पाए ना और आप सोचेंगे कि बेटा मेरा बुढ़ापा का सहारा बने, तो वो नहीं बने। और हमारी चाची लोग एक बात याद रखिएगा, और चाचा लोग, अगर बेटा ज्यादा परेशान करे या फिर बहू परेशान करती है ना, तो ये कलयुग में एक नियम को अपना लीजिएगा। क्या जानते हैं? अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी जो है ना बेटा को डुप्लीकेट वाला सोना चांदी दिखाइएगा, सिटी गोल्ड वाला। और चाचा लोग अपना पासबुक निकाल के बार बार देखिएगा कि बेटा आ रहा है, तो पासबुक देख लीजिएगा और जैसे बेटा भी वैसे छुपा के रखिएगा, ताकि बेटा को लगे कि पापा के पास मांग पानी अच्छा है। तो खूब सेवा करेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सोचेगा कि जब बाप बूढ़ा हो गया है ना, सेवा करेंगे तो माल भी मुझे ही मिलेगा। क्योंकि संसार स्वार्थी है। संत कहते हैं कि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि के सब रीति। संसार स्वार्थी है, इसलिए मैया सिटी गोल्ड वाला ले आना खरीद के। वैसे भी सिटी गोल्ड में और सोना में कोई फर्क ही नहीं रहा। ज्यादा गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये सिटी गोल्ड है या सोना है। इसीलिए चाची लोग दबा कर रखना और बार बार निकाल के देखना, पहनना नहीं। बहू देखे इस तरह, और जैसी बहू है झट से दबाना। जब
पूछे बहुरानी, अरे माँ जी क्या देख रही थी? तो आप कहिएगा हमारी सासू माँ के पास बहुत सारा माल था ना, हमको दे दी। अब जो सेवा करेगा उसी को देंगे। बहू भी सोचेगी कि सासू माँ की सेवा करेंगे तो सारा जेवर हमको मिल जाए, अरे जेठ जेठानी भाड़ में जाए। तो कलयुग में ये रीति अपनाइएगा। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भोलेनाथ सुंदर सा दुल्हा बन जाते हैं। अंततः विवाह मंडप में ले जाया गया और विवाह होना प्रारंभ हुआ। आज विवाह मंडप में जब पहुंचे तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ धन कुटाई का कार्य करते हैं और फिर हल्दी चढ़ने का कार्य होता है। फिर वो शुभ समय आया जब भगवान भोलेनाथ के हाथों में मैया पार्वती जी का हाथ दिया जाएगा। प्यारे सज्जनों, संसार में सबसे दुखदायी समय होता है और पिता को कब पता चलता है जानते हैं कि मेरी बेटी पराई हो गई, जब बेटी का कन्यादान होता है। प्यारे सज्जनों, विवाह एक ऐसा बंधन है जो विश्वास पर टिका होता है। जो रिश्ता में विश्वास ना हो वो रिश्ता में दरार पड़ जाती है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है प्यारे सज्जनों, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। अगर रिश्ता में मेल ना हो, मिलाप ना हो, तो सात की जगह अगर 14 फेरा भी लगवा दोगे ना, फिर भी जीवन में दरार बना रहेगा। प्यारे सज्जनों, अंततः वो शुभ समय आया जब भगवान भोलेनाथ के हाथ में मैया पार्वती जी का हाथ दिया गया। अब वो शुभ समय आया जब मैया पार्वती जी के मांगों में भगवान भोलेनाथ सिंदूर दान देंगे। आइए एक सिंदूर दान का छोटा सा सोहर, उसके बाद फिर विवाह करवाएंगे। कि कवन नगर के सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल हो, कवन नगर में सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल हो, ललना कवन नगर के कुमारी दिया सिंदूरा
के मांगों में सिंदूर देंगे। अच्छा, एक बात और आप लोग बताइए कि विवाह में सन से ही सिंदूर क्यों दिया जाता है? विवाह में सन इधर भी देते हैं, माता विवाह में सन देते हैं, आप लोग देते हैं? पीछे वाली मैया, अरे थोड़ा आप लोग भी बताइए, हाथ उठाकर बताइए देते हैं? और इधर आप लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, चलिए। विवाह में सन से सिंदूर क्यों दिया जाता है? संत दो कारण बताए। पहला कारण, सन से सिंदूर इसलिए दिया जाता है, आप देखे होंगे सन सफेद होता है और संत कहते हैं कि दुल्हा और दुल्हन का जोड़ा जो बनता है, जिस तरह सन सफेद होता है, जब तक ये सन के जैसा पति और पत्नी का बाल सफेद ना हो तब तक ये जोड़ा सलामत रहे, इसलिए सन से सिंदूर दिया जाता है। और दूसरा कारण, सन से सिंदूर इसलिए दिया जाता है, आप देखे होंगे सन को अलग करने का अगर प्रयास करेंगे ना तो अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों जानते हैं? एक दूसरे से उलझा रहता है। आप अगर चाहेंगे कि एक एक करके अलग कर दूं तो अलग नहीं कर पाइएगा। तो संत कहते हैं कि पति पत्नी का जो जोड़ा है, आपस में इतना लगाव रहे, इतना प्रेम रहे कि अगर कोई अलग करने का भी प्रयास करे तो अलग ना कर पाए, इसलिए सन से सिंदूर दिया जाता है। अब वो शुभ समय आया जब भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के मांगों में सिंदूर देंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु। प्रेम से बोले भूत भवन भोलेनाथ। अंततः भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के मांगों में सिंदूर डालते हैं। अब जैसे ही पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ ना, तब तक उधर नेग लेने वाले सब आंचल फैला फैला कर बैठे थे, नौनिया बैठी थी, पंडित जी बैठे थे। अरे जैसे विवाह हुआ वैसे नेग चाहिए। जैसे नौनिया आंचल फैलाई, बाबा नेग दीजिए, तो भोले बाबा बोले ये नेग क्या होता है? गनों ने कहा बाबा विवाह में नेग दिया जाता है और ये नेग मांग रही है, नेग दीजिए। तो जो सर्प बिच्छू को उतार कर झोला में रखे थे ना, तो एक सांप जो था वो पूंछ को नाक में घुसा कर रखा था। अब झोला में है तो फैलने का जगह तो है नहीं। अब नौनिया आंचल फैलाई, जैसे आंचल फैलाई भोले बाबा झोला में हाथ डाले और जैसे डाले वो एक सर्प निकाला और नौनिया को दे दिया। नौनिया सोची अरे बड़ा सुंदर हार मिला है, तुरंत झट से आंचल छुपाई। नौआ बोला जाओ देवी बढ़िया से रख कर इसको आना। वो बड़ा मुस्कुराती हुई जा रही है नौनिया और कहती है कि जब मेरा भाई का विवाह होगा ना तो यही हार पहनेंगे। अब नौनिया को क्या पता ये हार नहीं है, सर्प है। अब चला, अब जैसे ही वो चलती जा रही है, जैसे जैसे जा रही है ना, तो एक छोटा सा जंगल मिला। तो जंगल मिला तो हवा चली, तो सर्प को लगा कि बड़ा सुंदर सुंदर हवा चल रही है, थोड़ा सांस ले खुले आसमान के नीचे। अब वो पूंछ को निकालने लगा। अब जैसे ही पूंछ को निकाला तो सांप बढ़ता जा रहा था। नौनिया सोची अरे मार पानी ऐसा मिला है, लगता है मेरे आंचल में ही फैल रहा है। कुछ दूर गई तो जाने के साथ देखिए किरण दीदी जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के विवाह में पूरे 50 का दान आया है और ये
भक्तों के द्वारा गाना है। भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करे, मंगल करे। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान कल्याण करे, मंगल करे। प्यारे सज्जनों, वैसे भी कहा गया है कि नारी में आन का, छतरी में शान का, चबाने में पान का और कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। अंततः जैसे ही चली, अब नौनिया कुछ दूर गई ना तो आंचल फैलाई। अब जैसे ही आंचल फैलाई तो देखी सर्प झट से पटकी और दौड़कर भागी, अपने पतिदेव के पास गई। पतिदेव ने पूछा, देवी जी सही से रख दिया? पत्नी बोली, जी अगर नेक होता ना तो सही से रख देती, रोग था रोग। अब जैसे पंडित जी सुने कि सांप मिला है नेक में, तो बोले बाबा ने झोला में हाथ डाला और बिच्छू सर्प निकाला। पंडित जी से कहा, पंडित जी लीजिए। पंडित जी ने कहा, बाबा एक विवाह निःशुल्क में, आपका नेक मुझे नहीं चाहिए, एक विवाह निःशुल्क में हमने करवा दिया। अंततः प्यारे सज्जनों, बहुत ही भगवान भोलेनाथ का लीला होता है। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थोड़ा सा भोलेनाथ गई और जब कोहबर में जाते हैं ना तो वहां आज रूठे हैं। भोले बाबा जब कोहबर में गए तो आज रूठे हैं नींद के लिए। देखिए दामाद आज भी है संसार में और पहले भी था, लेकिन अंतर है। जब भोले बाबा की